गोपाल को बुलाने के लिए भेजा था? मैं गया था महाराज, पर गोपाल बाबू कहीं दिखाई नहीं दिए। सब जगह ढूंढ लिया गोपाल बाबू को मैंने। ढूंढ लिया का क्या मतलब? गोपाल क्या ऐसे ही गायब हो जाएगा? सुप्रभात महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अच्छा हुआ तुम आ गए। सुना तुमने, अपना गोपाल जो है वो अचानक ही गायब हो गया है। सिपाही उसे ढूंढने गया था पर वो कहीं मिला ही नहीं। यही खबर देने के लिए तो मैं सुबह सुबह भागते भागते आपके पास आया हूँ महाराज। वो जानता नहीं कि अगर गोपाल टाल टाल पर चलेगा तो हमारे महाराज की आंखें भी पत्ते पत्ते पर रहेगी। ओह, ये बकवास बंद करो और असल बात क्या है पता करो। तू जा। गोपाल ने सोचा होगा कि संतरी को वो बेवकूफ बना लेगा, पर मंत्री की नजर से बच निकलना इतना आसान नहीं है। अरे तुम पते की बात करो ना। असल बात ही तो कर रहा हूँ। हम लोग महाराज का नमक खाते हैं, इसीलिए उनका ही गुण गाते हैं। क्या बोले जा रहे हो? वहाँ गोपाल गायब है और तुम यहाँ फिजूल की बातें किए जा रहे हो। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। गोपाल महाशय की तो बात ही अलग है, इसलिए अक्सर वो राजसभा से गायब ही रहते हैं। अगर थोड़ा लाड प्यार दोगे तो आपके सर पे बैठ के नाचेगा। नाचेगा? और नहीं तो क्या महाराज। अरे अरे पर किया क्या है गोपाल ने? देखो, फालतू की बात करोगे ना तो मैं तुम्हारे दोनों होंठ सी दूंगा। बताओ क्या किया गोपाल ने? राजमहल बना रहा है महाराज, राजमहल बना रहा है, वहीं गंगा के पार। हाँ। राजमहल? मैं कहूँगा तो यकीन नहीं करेंगे। कह रहा था मैं महाराज से बड़ा राजमहल बनाऊंगा, बड़ा राजमहल, ऐसा महल जिसे देख के किसी की भी आंखें चुंधिया जाएंगी महाराज। इतनी बड़ी बात कह दी। आंखें चुंधिया जाएंगी? क्या मेरे राजमहल से भी बड़ा महल? कौन दे रहा है उसे इतना पैसा? जी भूत। कौन? भूत दे रहा है। दिखाता हूँ मैं। मंत्री, सिपाहियों को तुरंत भेजो। उस गोंद वाले गोपाल को बांध कर मेरे सामने राजसभा में हाजिर किया जाए। नमक हराम हर बार माफ किया है, इस बार नहीं छोड़ूंगा। आने दो उसे। सावधान सावधान, नवद्वीप के महाराज, करुणा के सागर श्री श्री कृष्णचंद्र राय अपने सिंहासन में बैठकर राजकाज की शुरुआत करेंगे। सावधान सावधान सावधान। बैठिए महाराज। सावधान, राजकाज प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले राज कवि कविता का पाठ करेंगे। किसी को भी कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्या वो कवि है या फिर कॉपी? नहीं भैया अमर्त्य, राजसभा के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। छी, लोग क्या कहेंगे भाई? दुष्ट। चुप हो जाओ सब लोग। मेरा खून खोल रहा है, दिमाग फट रहा है। वो दुबला पतला मंत्री कहाँ है? उसे कहा था मैंने। मैं कब से यहाँ बुत बन के खड़ा हूँ महाराज। बुत बना खड़ा हूँ महाराज? बुत बनो या भूत बनो, उससे मुझे क्या? मुझे ये बताओ कि वो गोपाल कहाँ है? उसे तो बांध कर लाया हूँ महाराज, डर के मारे सूख कर किसमिस हो गया है। बुलाओ उसे। वो किशमिश बने या कटहल, मुझे उसकी परवाह नहीं। अरे ओ सेनापति, गोपाल भार को हाजिर करो। ये लीजिए, हाजिर है मंत्री जी। गोपाल बाबू के पेट पर रस्सी बांधकर मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सेनापति जी, अपनी बकबक बंद कीजिएगा। पहले मैं महाराज को प्रातः प्रणाम संपन्न कर लेता हूँ। जय हो राजाओं के राजा, गरीबों के माई बाप महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। इस बात से अब महाराज पिघलने वाले नहीं हैं। क्यों गोपाल, चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हो? क्या तुम्हें अब मेरी दया की जरूरत नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे मतलब क्या? भूत तो तुम्हें महल बना कर दे रहा है। भूत मत कहिए महाराज, ये बात दिन दहाड़े कहने से राम 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 राम। भूत नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? भूत भैया कहना पड़ेगा महाराज। भूत हमारा भाई? तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ? मैं चाहूँ तो उसे सैया कहूँ या रसैया? मैं गरीब लाचार आदमी हूँ, उन्हें भैया ही पुकारूंगा ना। अच्छा, तो तुम्हारा भैया तुम्हें महल बना कर दे रहा है? यही तो बात है ना महाराज, मैं डर के मारे किसी को बता नहीं पाया। पर यहाँ तुम्हें बोलना पड़ेगा, महाराज को तुम अंगूठा दिखा रहे हो। हाँ ठीक है, अगर हिम्मत है तो ध्यान से सुनो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरी पत्नी बहुत ही गुस्से वाली है, मुझसे नाराज रहती है। उससे तंग आकर मुझे घर पे रहने का मन ही नहीं करता। एक दिन पता है क्या हुआ महाराज? ये तो
मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। भगा दूंगी सबको, सब कुछ तोड़ दूंगी। पनौती सब। ये तुम क्या कर रही हो भगवान? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ कहोगी भी? जला डालूंगी, सबको जला डालूंगी। इस घर से मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या अनर्थ हो गया है बताओ तो। क्यों, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? आँखों पर पट्टी बांधकर बैठे हो या आंखें अंधी हो गई है? बकरी, बिल्ली, चूहे सब कुछ पाल कर रखे हैं इस घर में। ये सब तो भगवान की देन है। बड़े आए कृष्ण भगवान के भक्त। वो तो राजा कृष्ण चंद्र है। उनके तो सिर्फ भार हो तुम। नहीं दे सका वो राजा अब तक तुम्हें एक छोटा सा घर भी नहीं दे सका। छी। खबरदार भगवान, महाराज के बारे में एक भी अपशब्द मत कहना। कहूंगी, बार बार कहूंगी, 100 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। क्या कर लोगे तुम? देखो अगर फिर से कहा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस करो। आओ, मैं भी देखती हूँ क्या कर सकते हो तुम। विष नहीं है फिर भी फन उठाने की सोच रहे हो। मैं भी देखती हूँ तुम्हें झाड़ू मारकर सारा विष उतार दूंगी मैं। अरे ये क्या, ये तो हद से ज्यादा भड़क गई है। भागो अपनी जान बचाओ। यहाँ भागो भाई भागो। आओ भार महाशय, एक बार मेरे सामने तो आओ। कितने बड़े कृष्ण भक्त हो तुम, मैं भी देखती हूँ। झाड़ू मार कर सारा भूत भगा दूंगी। बाप रे, ये तो डरावनी है। वाकई ये मुझे नहीं छोड़ेगी, भागना पड़ेगा। हाँ भाई, बाल बच गया। अरे तू कौन है? मेरा मजाक उड़ा रहा है तू जानता है मैं कौन हूँ? बहुत अच्छे से जानता हूँ, बीवी से डरा हुआ गोपाल भार। कौन है तू? मेरी असलियत खोल रहा है? हाँ, अरे भाई तू एक काम कर, ये बात किसी को मत बताना, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं सब कुछ जानता हूँ गोपाल भार, पेड़ की डाल पर ऐसे ही नहीं बैठा हूँ। कौन है तू भाई? पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। कैसे पहचानोगे? मैं तुम्हारे घर के छत के कोने में रहता था। ये बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है? अरे बाप रे, तू तो भूत है। राम 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 राम। बस कर, कितना बेवकूफ है तू। तूने मुझे भाई कहा है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आंखें खोल अपनी। ओ भूत भैया, तुम्हें मेरा शत प्रणाम है। अब ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो जबरदस्त कहानी है, पूरी तरह भूतों से भरी। भूतों की लीला है महाराज। अजीब भूत है ये। भूत को भूत नहीं कहते पंडित जी, ऐसे हादसे में भूत भैया कहते हैं। एक बार चुटी काट कर देख सकते हो ना, हैं कि भूत ही है या कोई पाजी इंसान? नहीं मंत्री जी, नहीं देखा। गोपाल, तुम इस गधे मंत्री की बात मत सुनो, मुझसे बात करो, मुझसे। एक वो है। चुप रहो, इस मंत्री को तो मैं बाद में देखूंगा। गोपाल, तुम आगे की कहानी बताओ। किम घटनांग घटंग। भूत है? छोड़ो। नहीं, क्या कहा तुमने गोपाल बाबू? उसने कहा भाई, तुम किस तरह इस घर में रह रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक दिन जरूर तुम्हारा कचूम्बर बनाकर खा जाएगी। तब तुमने क्या कहा गोपाल? मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा? भूत भैया मुझे बताइए, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा मैं? और महाराज कृष्णचंद्र जी के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ये तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो, है ना? बकवास बंद करो, हर बात में टांग अड़ाते हो। चुप। जाने दीजिए शास्त्री जी, जाने दीजिए। तब भूत भैया ने कहा, ठीक है, मैं खंबज राज्य के राजकन्या के शरीर में प्रवेश करूंगा। कविराज, ओझा, वैद्य, हाकिम, तांत्रिक या साधु कोई भी उस भूत को भगा नहीं पाएगा। उसके बाद तुम आओगे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन शर्त है कि तुम ये एक बार कर पाओगे। और मुझे इसकी 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मिली पंडित जी। खंबाज के राजा ने तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी? जी हाँ, बिल्कुल 50,000। अपूर्वम भूतम घोर आश्चर्यम। इसलिए पंडित जी, मैं क्या करता, तुरंत मैं रवाना हो गया खंबाज के राजमहल में।
खंबाज, मैं हूँ खंबाज का राजा। मेरी बेटी को जिस भूत ने जकड़ कर रखा है वो कोई मामूली नहीं समझे। उसे तुम भगाओगे? पागल तो नहीं हुए तुम? महाराज एक बार तो देख लीजिए ना मेरा निराला खेल। इतने वैद, हकीम, तांत्रिक, मांत्रिक, साधु सब आए और चले गए, अब तुम? महाराज मैं एक चुटकी में भगा दूंगा। वो मेंढक भूत है, मुझे देखते ही फुर्र। ये आदमी है कौन? लगता है भांग खाकर आया है। भूत का मंत्र क्या है मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। कच्चा मांस जब भूत मांगे, चीर दूंगा मैं भूत की टांगे। शेर भालू कुछ भी न जाने, काली बिल्ली की बात माने। भूत का खून, भूत का मांस, भूत न छोड़े तो सत्यानाश। ये कैसा मंत्र हुआ? ऐसा मंत्र तो कोई भी बोल लेगा। उस भूत को मैं फूंक मार कर उड़ा दूंगा, देख लीजिएगा। ये तो बड़ा फेंकू आदमी लग रहा है। और सुनो, अगर तुम उस भूत को नहीं भगा पाए तो मैं तुम्हें नारियल के पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें। ठीक है महाराज, तो फिर वही कीजिएगा। अब चलकर देखते हैं कि वो भूत मुझसे कुश्ती कैसे लड़ता है। चलो फिर। एक बात और, अगर मैंने भगा दिया तो फिर 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। खंबाज राजा जबान का पक्का है। हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज। मेरी प्यारी बिटिया, बहुत तकलीफ हो रही है ना? कुछ नहीं हो रहा है, कच्चा पापड़ की तरह खा जाऊंगी मैं इसे। ये क्या? ये तो बड़ी ही कमजोर भूत है। ये तो मेरे चुटकी बजाने से पहले ही भाग जाएगी। अरे बाप रे, ये तो गोपाल आया है, रक्षा करो मेरे बाप। तो फिर जल्दी से राजकन्या को छोड़कर तू यहाँ से भाग जा। और सुन, जाने से पहले तू यहाँ की नजदीक की डाली के पेड़ को तोड़ कर जाना। अगर फिर से दिखी तो कचूमर बना दूंगा। जा जा। क्या बात, क्या बात। खंबाज राजा की तरह मैं भी कहूँगा जय हो गोपाल भार की जय हो। गोपाल भार की जय, गोपाल भार की जय। श्री गोपाल भार के सम्मान में मैंने भी एक कविता लिखी है महाराज। गोपाल भार के डर से भूत भागा घर से, भूत भागा घर से। भूत की जान निकल गई और सबकी जान बच गई। भाई सबकी जान बच गई। नहीं, विपदा अब तक टली नहीं है महाराज। अब आगे और भी संकट बाकी है। संकट? 5,000 सोने के सिक्के मिलने के बाद भी संकट? ये तो खतरनाक है। ये कैसा अजीब भूत है गोपाल? यही तो मैं कह रहा हूँ महाराज। असल में भूत ने कहा कि मैं सिर्फ एक बार ही उसे भगा सकता हूँ। अगर दूसरी बार गया तो वो मेरी गर्दन मरोड़ देगा महाराज। बहुत खराब भूत है। नहीं छोड़ो भूत भाई। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? उसी दिन वो भूत खंबाज राज्य छोड़कर दंबाज राज्य के राजकन्या के शरीर में जबरदस्ती प्रवेश कर गया। खंबाज राजा तो मुझे वहाँ पर लेकर जाएंगे। हाँ बोलो। फिर उसके बाद क्या घटा वहाँ? खंबाज राजा मुझे वहाँ ले जाएंगे क्योंकि वो उनके करीब के रिश्तेदार हैं, वरना उनकी नाक कट जाएगी। रिश्तेदार? हाँ, वो भी करीब के महाराज, बहुत ही करीब के संबंध हैं। खंबाज राजा के सास की चचेरी बहन की सहेली की लड़की है। मुझे वहाँ जबरदस्ती ले गए थे महाराज। महाराज मेरी बात सुनिए ना, मेरा वहाँ जाना मना है। आप सुनते क्यों नहीं है महाराज? मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे मना किया गया है, वरना वो मेरी गर्दन मरोड़ देगा महाराज। दाहिने मुड़। अभी खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। गर्दन मरोड़ कर कच्चा खाऊंगी। कहा था ना मैंने, मना किया था मैंने। देखिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ क्या? मैं आपको एक खबर देकर चला जाऊंगा बस। क्या खबर? जी मुझे कहीं से खबर मिली है कि मेरी पत्नी मुझे झाड़ू लेकर ढूंढ रही है। कहती है मैं भूत को भगा दूंगी। मैं आपको यही खबर देने आया हूँ। क्या कहा तुमने? वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेगी और बोटी बोटी करके कौवे को खिलाएगी। बहुत खतरनाक है तेरी बीवी। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर तो भूतों का अड्डा बन गया है। गोपाल चल, तुझे मैं गंगा किनारे एक बड़ा घर बना देती हूँ। फिर तेरी बीवी झाड़ू लेकर
दौड़ती कभी नहीं फिरेंगी। नहीं नहीं, ऐसा काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना सबको जलन होने लगेगी। जो जलेगा मैं उसकी बेटी पर सवार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं उस लड़की को छोड़ देती हूँ। तो आप कहाँ पे रहेंगी? हाँ, मेरे घर के छत पर हमेशा। जयम जयम गोपालम जयम। अब समझा वो भूत। नहीं छोड़ो, भूत भाई क्यों घर बना रहा है? मुझे उससे कोई जलन नहीं है। मैं तो जलन किसे कहते हैं जानता ही नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं, मानिक माला और कंचन माला। वो दोनों सही सलामत रहे। मंत्री, सब मिलकर बोलो, जय हो गोपाल भार की जय, भूत भैया की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.